यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं कि हम एक नए दिन में हैं और एक नए महीने में हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने अब तक हम सबों को संभाला, जिंदों की जमीन पर जीवित रखा और आज हमें फिर से ये मौका दिया है कि हम उसके भवन में आकर उसकी आराधना कर सके, उसको धन्यवाद दे सके, उसकी स्तुति करते हुए उसके भवन में हम उसके वचनों पर मन लगा सकें। तो ये समय है कि हम प्रभु के वचन पर मनन करेंगे। आज जो वचन के हिस्से हमारे सामने पढ़े गए, हमने भजन संहिता 41 के कुछ आयतें पढ़ी, अय्यूब 19 1 से 6 1 से 29 पढ़ा, रोमियो 14 1 से 13 पढ़ा, लूका 6 37 से 42 हमारे सामने पढ़ा गया। और आज का जो दिन है वो फोर्थ संडे आफ्टर पेंटिकोस्ट के बाद चौथा रविवार। और आज का जो थीम है दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष ना लगाया जाएगा या नहीं लगाया जाएगा। जस्ट नॉट एंड यू विल नॉट बी जज्ड। किसी के ऊपर दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष लगाया नहीं जाएगा। इस वचन पर मनन करने से पहले आइए हम अपने आप को तैयार करें, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें सामर्थ्य दें कि हम इस वचन को बोलें, सुने, समझें, सीखें और इस पर चल सकें। प्यारे खुदा यीशु मसीह पर फिर से हम आपके चरणों में आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि आप जीवित हैं और फिर से आपने हमें अवसर दिया कि हम आपके पवित्र वचनों को सुन सकें, बोल सकें। प्रभु हे मेरे पिता, ये वचन हमारे जीवन का मूल है। पिता परमेश्वर, हमारे मार्ग के लिए पिता परमेश्वर तेरा वचन एक ज्योति है। प्रभु होने दे पिता इस वचन को हम ग्रहण करें, केवल सुनने वाले ना हो, केवल बोलने वाले ना हो, बल्कि इन वचनों पर चलने वाले भी हों। सबको तैयार कर ताकि वचन को सुन सकें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसे कि आज का थीम मैंने बताया कि आज का थीम बड़ा महत्वपूर्ण है और थीम है कि दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। तो एक मसीह व्यक्ति के लिए बहुत सारी शिक्षाएं प्रभु यीशु मसीह ने दी हैं और उनमें से एक शिक्षा ये भी बड़ी स्ट्रांगली प्रभु यीशु मसीह ने इस शिक्षा को दिया है कि तुम दोष मत लगाओ क्योंकि तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। अगर दोष लगाएंगे तो हम पर भी दोष लगाया जाएगा। लेकिन संसार में सबसे आसान काम अगर कोई है तो दूसरे पर दोष लगाने का काम है। अगर हम सबसे इजी जो काम है उसके लिए किसी को ना पैसे देने पड़ते हैं, ना किसी से पैसे लेने पड़ते हैं, ना किसी को बताना पड़ता है, ना किसी से डरना पड़ता है, ना किसी को दिखाना पड़ता है। तो सिर्फ आप अपने घर में बैठ करके इवन कि अगर आप कोई आपका हमारा भाई बहन कोई अमेरिका में, इंग्लैंड में या कहीं और दूसरे देशों में, तो उसकी अगर निंदा करनी हो या उस पर दोष लगाना हो तो बड़े आसानी से मीडिया में बैठ के भी कर सकते हैं या वो वहां जाकर भी जो है यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसकी कोई लिमिटेशन भी नहीं है। तो दोष लगाने की जो प्रवृत्ति है और ये एक जो नेचर है, ह्यूमन नेचर है, हर कोई व्यक्ति दोष नहीं लगाता है, लेकिन कुछ लोगों को उनके नेचर में ही है कि अगर आप 5 मिनट उनके पास बैठोगे तो 10 लोगों की चुगली या दोष उनके ऊपर वो लगा देंगे। उनके कई लोगों को मैं ऐसे भी जानता हूँ कि उनके बोलने का तरीका बहुत ही अच्छा है, बड़े अच्छे से बोलते हैं, उनकी भाषा बड़ी सुंदर है और उनके शब्द जब वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि इनकी बात को सुनते रहोगे। लेकिन जब वो शब्द बोलते हैं तो सिर्फ दोष लगाने या निंदा करने या चुगली करने या बुराइयां करने में ही जो है उन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि प्रभु ने हमें बड़ी बोलने की अच्छी सामर्थ्य दी है, बड़े अच्छा उनके शब्द दिए हैं, बड़े भाषा बड़ी अच्छी दी है, उनको बोलने का जो तरीका है वो बड़ा अच्छा दिया है। लेकिन जब वो बोलते हैं तो सिर्फ दोष लगाने का ही काम करते हैं। और जैसे मनुष्य के अलग अलग व्यवहार होते हैं या उनके नेचर होता है कि हम कहते हैं ये व्यक्ति इस नेचर का है ना, ये व्यक्ति इस नेचर का है। तो कई लोगों का नेचर भी होता है, उनका स्वभाव है कि जब तक वो दोष ना लगाएं, जब तक वो बुराई ना करें, जब तक वो किसी की चुगली ना करें, निंदा ना करें, ना तो उन्हें खाना हजम होगा, ना उन्हें नींद आएगी, ना उनको चाय अच्छी लगेगी, ना उनको दाल रोटी या कोई भी अच्छी भोजन उन्हें अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि उनकी जो प्रवृत्ति है वो दोष लगाने की। जब तक वो किसी पर की बात ना करने, जब तक वो किसी पर दोष ना लगाने, तो कलेजे को ठंड जो है वो नहीं पड़ती। मतलब कुछ बातें हो जाती हैं, कर लेते हैं, तभी जो है वो
किसी को आराम मिलता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हम किसी पर दोष ना लगाएं। इसके भी इस बात के दो संदर्भ हैं या दो बातें हैं। तो क्या इंग्लिश में लिखा है डू नॉट जज एंड यू विल नॉट बी जज्ड, तो न्याय ना करें या दोष ना लगाएं। इंग्लिश में न्याय ना करें, हिंदी में दोष ना लगाएं है। तो इसमें दो बातों की ओर आपका मैं ध्यान लगाना चाहता हूँ कि अगर कोई गलत कर रहा है और किए जा रहा है, उसमें चाहे हमारे घर के लोग हो, हमारे बच्चे हो, हमारे परिवार के लोग हो, तो हम सबको कभी ना कभी जज करना पड़ता है ना। अगर हम जज नहीं करेंगे तो आपके घर का परिवार का सिस्टम नहीं चलेगा। मान लीजिए आज सुबह जो है वॉशिंग जस्टिन लड़ रहे थे और नहा रहे थे, तो कह रहा कि वो शैम्पू है तो उठा के लाओ, वो कह रहा नहीं तुम उठा के लाओ, है ना। तो जस्टिन रोने लग गया कि देखो डैडी है मुझे काम बता रहे हैं, मैं ही काम कर रहा हूँ, तो मुझे जाना पड़ा कि नहीं भाई, अगर औसी ने कहा है कि तो क्या दिक्कत है, कह रहे नहीं मैंने तो उसे कहा कि तुम आप उठाओ भाई, आप उठाओ है। तो वहाँ पे जज बनना पड़ा कि नहीं जो है अगर भाई ने कहा है तो आप उठाओ, तो कह रहे मैंने तो कहा है भाई को, तो ये भाई भी तो उठा सकते हैं। तो अगर माता पिता जज नहीं बनेंगे तो बच्चे गलतियों पे गलतियां करते रहेंगे, बड़े होकर वो गलतियां इतनी बड़ी हो जाएंगी कि फिर उनको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। तो एक संदर्भ में तो हम लोग जितने भी हैं, हम सबों को कभी ना कभी न्यायी बनना पड़ता है, अपने बच्चों का, परिवार का, अपने घर का, संदर्भ का। और इसलिए देश के अंदर हर दुनिया के कोने में जो है न्याय कोर्ट है बनाए गए न्याय करने के लिए, गलत को गलत कहने के लिए और सही को सही कहने के लिए। अगर हम ये कहें कि आप किसी का न्याय बिल्कुल करें ही ना, तो फिर जो है कोर्ट की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने हत्या की है तो किसी को अधिकार नहीं है उसको गलत कहने का, यदि किसी ने चोरी की है किसी को अधिकार नहीं है उसका न्याय करने का, क्योंकि हम सब कुछ परमेश्वर पर छोड़ सकते हैं। इसका एक संदर्भ ये है कि कभी ना कहीं सिस्टम को सही रखने के लिए, घर परिवार पुलिस या समाज को सही रखने के लिए आपको कहीं ना कहीं न्याय को एक अच्छा न्याय जो है करना पड़ेगा, है ना। लेकिन जब हम दोष लगाने की बात करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह दोष ना लगाने की बात कहते हैं। और दोष लगाने का मतलब भी इसमें भी हम देखें कि अगर कोई गलत है, अगर हम उसको कहें कि नहीं बहुत सही हो, है ना, तो हम कहें कि नहीं कि हम इस पर दोष नहीं लगा सकते क्योंकि ये गलत है, हम जानते हैं, लेकिन हम इस पर दोष नहीं लगाएंगे। तो जब तक आप उसको ये नहीं बताओगे कि वो गलत है या वो उसको गलती में सुधार करने की जरूरत है, तो वो सोचेगा कि भाई मैं सही हूँ, है ना। तो वो एक गलती के बाद दूसरी करेगा, दूसरी के बाद तीसरी करेगा, तीसरी के बाद चौथी करेगा, और कोई उसे कहेगा नहीं हम क्यों बताएं, हमें तो प्रभु ने मना किया है कि किसी पर दोष ना लगाओ। तो यदि हम किसी को गलत कर रहे हैं, हमारा चाहे बच्चा हो, हमारा भाई हो, हमारा कोई जानकार हो, अगर हम उसे ना बताएं तो बाइबल ये भी कहती है कि अगर वो गलती कर रहे हैं, वो पाप कर रहे हैं, अगर तुम उसे नहीं बताओगे तो क्या होगा, उसके दंड का भागी या बदला जो तुम्हें भी देना पड़ेगा। इसके की पुस्तक ने कहा इसके को यदि तू इनके पापों को इनके ऊपर प्रकट नहीं करेगा, नहीं बताएगा, तो इनके पापों का बदला मैं तुझसे लूंगा, है ना। तो दोष लगाने का मतलब जो है हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि जब प्रभु यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं तो यीशु मसीह किन परिस्थितियों से गुजरते थे। प्रभु यीशु मसीह बीमार को चंगा करते थे। फरीसी कहते थे कि इसने शब्द के दिन बीमार को चंगा कर दिया। वो दुष्ट आत्मा को निकालते थे। फरीसी कहते थे कि ये बाल-जबूल की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता है। यीशु मसीह कहते थे कि परमेश्वर मेरा पिता है। वो कहते थे कि ये अपने आप को ईश्वर घोषित कर रहा है और ईश निंदा कर रहा है, तो इसलिए ये दंड के योग्य है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कैंसर का है वो कैंसर को दो, जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। उन्होंने दोष लगाया कि ये हमें कर देने के लिए मना करता है। यानी अच्छी बातों के ऊपर जो है गलत निर्णय लेना जो है, अच्छी बातों के ऊपर गलत और उनका प्रचार करना, उनको प्रसारित करना, उनके ऊपर झूठे दोष लगाना है, यहाँ पर हमें देखना है कि यीशु मसीह जब ये कहते हैं कि दोष मत लगाओ, तो इसका मतलब है कि हम गलत बातों को अच्छा ना कहें और अच्छी बातों को गलत ना कहें। दोष लगाने का मतलब है कि हम सही को हम गलत ना कहें और गलत को हम सही ना कहें। अगर हम गलत को गलत कह रहे हैं तो ये दोष लगाना नहीं है ना। अगर हम धोखेबाज को ईमानदार कहेंगे तो फिर जो है गलत है, लेकिन अगर हम धोखेबाज को धोखेबाज नहीं, भी आप गलत हो तो गलत हो जाए और सही हो तो सही हो जाए।
तो ये तो हो गया, ये हो गया सही निर्णय या सही न्याय या सही तरह से जो व्यक्ति को उसकी सही जो पिक्चर है उसको प्रस्तुत करना। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह दोष लगाने की बात करते हैं, तो हम व्यर्थ में बिना वजह बिना कारण जो है किसी के सच्चाई को बिना जाने या किसी की सिचुएशन को बिना जाने हम अपने मन से ही जो है किसी के ऊपर दोष ना लगाएं, क्योंकि हम नहीं जानते कि कोई व्यक्ति इन परिस्थितियों में क्या काम कर रहा है या क्या निर्णय वो ले रहा है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के अच्छे कामों पर फरीसी हमेशा दोष लगाते थे, है ना। इसने शब्द के दिन क्यों किया, तो यीशु मसीह कहते हैं तुम्हारा गधा या बैल अगर शब्द के दिन पानी में या कुएं में गिर जाएगा तो क्या तुम उसे नहीं निकालोगे, वो उसे निकाल देते, क्योंकि उनको पता था कि ये हमारे बेनिफिट के लिए है, ये हमारे काम की चीजें हैं। लेकिन अगर कोई बीमार चंगा हो गया या कोई कोढ़ी या कोई हाथ सूखने वाला व्यक्ति या कोई लंबे का रोगी चंगा हो गया, तो वो उससे उनको प्रॉब्लम थी कि उसे इन्हें यीशु मसीह ने उसे उन्हें क्यों चंगा कर दिया। तो यहाँ पर दोष लगाना जो है, तो मैंने बताया कि हमारी कुछ लोगों की प्रवृत्ति है, वो हर बात में कोई ना कोई दोष ढूंढ लेते हैं, हर बात में कोई ना कोई कमी निकाल लेते हैं। और ऐसे लोग जो है बहुत बार बिना सोचे, बिना सच्चाई को जाने, बिना समझे और अधूरे सत्य को जानकर जो है अपने निर्णय ले लेते हैं, जिससे कि बहुत सारे लोगों को जो नुकसान होता है। दोष लगाकर हम किसी के रिश्तों को बिगाड़ भी सकते हैं, किसी के रिश्तों को जो है हम खत्म कर सकते हैं। दोष लगाकर हम जो बसते हुए घर है उनको उजाड़ भी सकते हैं। आप किसी की बहू बेटी पर कुछ इल्जाम लगा दो, कुछ भी बदनामी कर दो, तो घर क्या हो जाएगा, उजड़ जाएगा। किसी के परिवार में कुछ भी आप गलत अफवाह फैला दो, झूठे दोष लगा दो कि नहीं हाँ इसने ऐसा किया है, मैंने इसे देखा है, तो उसका घर भी क्या होगा, लड़ाई झगड़े और कई तरह की समस्याओं से घिर जाएगा। इसलिए जो है नीति वचन 12:18 में लिखा है कि ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार के समान चुभता है। बिना सोचे समझे किसी के ऊपर दोष लगाना, बिना जाने कि ये काम कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, और उन परिस्थितियों को जाने बगैर जब हम निर्णय करते हैं, न्याय करते हैं या दोष लगाते हैं, तो फिर जो है वो दोष बहुतों के लिए एक मृत्यु का कई बार भी कारण बन जाता है, बहुतों के लिए घर टूटने का भी कारण बन जाता है। नीति वचन 18:21 में लिखा है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। तो हमारी जो जीव है, जिससे हम दोष लगाते हैं या निंदा करते हैं या बुराई करते हैं, इसके जो पावर है वो जीवन देने की भी है और मृत्यु देने की भी इसके अंदर पावर है। और जो इसे काम में लाना चाहते हैं तो वो इससे जीवन पाते हैं, किसी को जीवन दे भी सकते हैं, है ना। किसी बीमार को आप जाके कहो तो बड़ा निराश हो, दुखी हो कि नहीं आप ठीक हो जाओगे, हम आपके लिए प्रेयर कर रहे हैं, प्रभु आप पर दया करेगा। हो सकता है इन शब्दों से उसके अंदर एक नई ताकत आ जाए, है ना। अगर आप किसी बीमार के पास जाओगे तो अरे उसको भी यही बीमारी थी, उसी कल मौत हो गई है ना, वो मर गया है ना, तुम्हें भी यही बीमारी है तो शायद पता नहीं, चलो प्रेयर करेंगे, है ना। तो उसके मन में आपने डाउट पैदा कर दिया कि उसको भी ये बीमारी थी, वो नहीं बचा, वो मर गया, और अब अगला नंबर क्या है, मेरा है, मैं भी मरने वाला हूँ। तो इस तरह से जो है शब्द जब हम बोलते हैं तो हमें सोच समझ कर जो है शब्दों को बोलना, क्योंकि अगर दोष लगाएंगे तो हम पर भी दोष लगाया जाएगा। अगर हम किसी का न्याय करेंगे गलत तरीके से, अगर हम लोगों पर दोष लगाएंगे, उनको उनकी बुराई करेंगे, उनकी निंदा करेंगे, पीठ पीछे उनके बारे में कुछ गलत चीजें बोलेंगे, तो जब जैसा हम बोएंगे वैसा ही हमारे साथ भी हमें भी काटना पड़ेगा। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे। अगर हम किसी दूसरे का न्याय करेंगे तो हमारे ऊपर भी न्याय आएगा। तो हमें दोष क्यों नहीं लगाना है, अगर हम गलत तरीके से किसी के ऊपर दोष लगाए तो क्यों ना लगाएं, है ना। तो इसलिए न लगाएं क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है। यीशु मसीह ने कहा कि तुम दोष मत लगाओ, दोष मत लगाओ। किसने कहा है? प्रभु यीशु मसीह। तो सबसे पहली बड़ी बात यह है कि हम दोष क्यों ना लगाएं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है। दूसरी बात, दोष जो लगाना है वो शैतान का काम है। शैतान परमेश्वर के लोगों पर निरंतर दोष लगाता है। हम धर्मी लोगों पर, जो प्रभु के चुने हुए लोग हैं,
वो निरंतर परमेश्वर के लोगों पर, प्रकाशित वाक्य 12:9 से 10 में आप पढ़ सकते हैं कि निरंतर शैतान जो है परमेश्वर के चुने हुए लोगों पर दोष लगाता है। जब हम दोष लगाते हैं तो हम परमेश्वर की व्यवस्था पर दोष लगाते हैं। याकूब कहता है कि यदि कोई दोष लगाता है तो व्यवस्था के ऊपर दोष लगाता है। याकूब 4:11-12 में जो है, इसलिए हम एक दूसरे पर दोष ना लगाएं। यदि हम दोष लगाते हैं तो हम निर्दोष नहीं ठहरेंगे, क्योंकि लिखा है कि तुम दोषी ना ठहराओ तो तुम दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे। क्योंकि अगर हम किसी के ऊपर दोष नहीं लगाएंगे तो वो भी हमारे ऊपर दोष नहीं लगाएगा। लेकिन अगर हम दूसरों पर दोष लगाएंगे तो जैसा हम दोष लगाएंगे वो उसका कई गुना हमारे ऊपर लौट कर आएगा। लिखा है कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, है ना। तो जब हम बात करते हैं कि दिया करो तो हम सोचते हैं कि सिर्फ पैसा ही की बात है कि दशमांश दिया करो या अपने धन या अपने पैसे जो भी है वो दिया करो। लेकिन दिया करो इसका और भी कई मीनिंग हो सकते हैं। हम दूसरों को क्या दे सकते हैं? हम दूसरों को प्रशंसा दे सकते हैं, इंकरेजमेंट दे सकते हैं, गिरते हुओं को हम संभाल सकते हैं, अपने शब्दों के द्वारा हम उन्हें उत्साहित कर सकते हैं, है ना। उनको सहारा दे सकते हैं, है ना। उनके दुख में, उनकी परेशानियों में किसी न किसी रूप में हम उनको मदद दे सकते हैं, है ना। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। तो जैसा हम देंगे, यदि हम किसी को प्रशंसा देंगे, किसी का सहारा बनेंगे, किसी के दुख में उसके मददगार बनेंगे, तो वो मदद कभी ना कभी परमेश्वर हमें भी वापस देगा, है ना। और यदि हम दूसरों को निंदा, बुराई, चुगली, गलत काम या उनके प्रति अफवाहें फैलाएंगे तो वो सारी चीजें कभी ना कभी लौट कर हमारे ऊपर भी आएंगी। और वो अगर हमने 10 बातें कही हैं तो सिर्फ 10 नहीं आएंगी, है ना। हमने तो एक ही बात कही थी तो उसने तो 10 बातें सुना दी हमें, जो है उसने तो 10 बातें हमें बोल दी है। अगर हम एक बात बोलेंगे तो लिखा है कि लोग पूरा दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा ना दबा दबाकर और हिला लाकर और उभरता हुआ तुम्हारी ओर में डालेंगे। यानी हमने एक कुप्पी तेल दिया किसी को या एक कटोरी आटा दिया किसी को, तो हमें दबा कर जो है पूरा भर के जो है वो हमें उमड़ता हुआ, उड़ेलता हुआ जो है हमें देगा। तो अगर हम एक बात में किसी पर दोष लगाएंगे तो वो 10 बातों को दबा कर जो है उनको पूरा घिस कर जो है उन्हें पूरा बनाकर बातों को जो वो हमारे ऊपर वापस हमें लौटाएगा। यानी हमने 10 बातें कही तो 100 बातें जो है हमारे ऊपर वापस लौट कर आएंगे। यानी 10 बातों में दोष लगाया तो हो सकता है कि उसका 10 गुना 100 गुना हमें काटना पड़ेगा। क्योंकि बीज का जो सिद्धांत है वो यही है कि एक बीज बोया जाता है, तो अगर एक गेहूं का बीज बोया जाता है तो उस बीज से कम 60, 70, 100 बीज उसमें से एक बाल में से उसमें से निकलते हैं। अगर एक पेड़ लगाया जाए, एक पेड़ एक बीज से उगता है, लेकिन उसके फल देखो कितने जो है हमें फल मिलते हैं उससे। नबी जामुन का पेड़ है अभी, और बहुत सारे लोग चले रहते थे उसके ऊपर, पत्थर मारते बच्चे उसके ऊपर ताकि जामुन ले। लेकिन जामुन का जो पौधा जब लगाया गया था तो सिर्फ एक बीज लगाया गया था, लेकिन आज वो भर के जो है वो फल दे रहे हैं। कितने सारे लोग जो है उन फलों को खा रहे हैं। ये तो एक आशीष की बात है, लेकिन इसका जो दोष लगाने से मतलब है कि जब हम एक बात में भी दोष लगाते हैं तो भर कर दबा कर जो है बहुत सारे लोग हमारे ऊपर दोष लगाने के लिए खड़े हो गए हैं। और इसलिए लिखा है कि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जो मेजरमेंट हमारे पास है दूसरों के लिए, वही मेजरमेंट जो है और उससे भी बढ़कर जो है वो हमारे लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जब हम सही बातों पर या निर्दोष होने के बाद भी लोगों पर दोष लगाते हैं, उन्हें गलत ठहराते हैं, उनका न्याय करते हैं, तो वो न्याय जो है या वो दोष लगाना जो है हमारे ऊपर भी होगा। और लोग जिस नाप से हमने दूसरों को नापा है उसी नाप से हमारे लिए भी नापा जाएगा। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि क्या अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति खुद दोषी है वो दूसरों पर दोष
नहीं लगा सकता है। एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग नहीं बता सकता। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे, यानी दोष लगाने वाला भी जो है वो गिरेगा, और जिस पर दोष लगाया जाता है अगर वो सच में गलत है तो वो भी गड्ढे में गिरेंगे। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं है, परंतु जो कोई सिद्ध हो वह अपने गुरु के समान होगा। तो अपनी भाई की आंख का तिनका क्यों देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे सूझता नहीं है। तो ये हमारी प्रवृत्ति है, मानवीय प्रवृत्ति, एक नेचर है, ह्यूमन नेचर है कि हम दूसरों की आंख में से बहुत सारे लट्ठे निकालने का प्रयास करते हैं। उसके घर में क्या हो रहा है, उसके परिवार में क्या हो रहा है ना, उस कलीसिया में क्या हो रहा है, या वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है ना, यही चिंता हमें सताई जाती है। लेकिन हम अपने घर में क्या हो रहा है, मेरे जीवन में क्या हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कई बार हम अपने बारे में सोचते नहीं है। हमारी सोच सिर्फ दूसरों के लिए होती है कि अरे उसने गलत किया ना, उसने गलत किया, उसको ऐसा, उसके साथ ऐसा होना चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जिन बातों पर हम दूसरों पर दोष लगाते हैं, उन्हीं बातों में हम खुद भी गिरे होते हैं या खुद भी हम पाप में पड़े होते हैं। तो परमेश्वर कहता है कि यदि तुम्हारी अपनी आंख में लट्ठा है तो तुम अपने भाई से नहीं कह सकते कि हे भाई ला मैं तेरी आंख में से लट्ठा निकाल। इसलिए रोमियो 2 में पौलुस कहता है कि हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है। इसलिए कि तू जो दोष लगाता है आप ही वही काम करता है। हम भी वही गलत काम कर रहे हैं और उसी काम के लिए हम दूसरे के ऊपर दोष लगाएं, तो परमेश्वर कहता है कि हम जो दोष लगाने वाले हम निरुत्तर हैं, हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं है। और हम जानते हैं कि ऐसे से काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। और हे मनुष्य, तू ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप वे ही काम करता है, क्या ये समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा। यदि हम खुद भी गलत काम कर रहे हैं और दूसरों को भी उसी गलत काम के लिए दोषी ठहरा रहे हैं और अपने गलत कामों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो परमेश्वर कहता है कि यहाँ पर पौलुस ने लिखा है कि परमेश्वर का न्याय उन लोगों पर हमेशा बना रहेगा। अगर हम पुराने नियम में जाएं, जब दाऊद ने उरिया की पत्नी को मार दिया और उससे विवाह कर लिया, उरिया को है युद्ध में मरवा दिया। उसके बाद नातान जो नबी था उसके पास गया, उसने कहानी सुनाई भेड़ की, भेड़ का बच्चा था, ऐसे करके उसने गरीब में ले लिया। तो दाऊद को बड़ा गुस्सा आया, तो कहा कि उसको दंड मिलना चाहिए, उसकी भेड़ उसको वापस दे देनी चाहिए। तो दाऊद ने उससे पूछा कि वो कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने जो है ऐसा किया है। नातान ने कहा कि वो व्यक्ति तू ही है। जब उसने उस व्यक्ति की कहानी सुनी तो दाऊद को बहुत गुस्सा आया कि देखो जो है उसने गलत कर दिया, लेकिन खुद जो उसने गलत कर रखा था, उरिया को उसने मरवा दिया, उसकी पत्नी को उसने रख लिया, जो है वो उसे गलत काम नजर नहीं आ रहा। और तब परमेश्वर ने नाथन नबी के द्वारा जो है उसे जाकर बताया, तो उसने जब खुद ही निर्णय किया कि उसे दंड मिलना चाहिए, तो नाथन जो नबी था उसने कहा कि वो दूरी है। और उसके बाद साम 51 जो है वो उसकी जिंदगी में आया, उसने पश्चाताप किया, उसने अपने आप को जाना कि मैं खुद गलत हूँ, मैंने ये गुनाह किया। इसलिए फिर वो कहता है कि हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार उस पर दया कर। कहता है कि हे परमेश्वर मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है और मैं पाप में उत्पन्न हुआ हूँ। तो जब तक जो नाथन नबी था, जो है नाथान नबी था, अगर वो उसको जाकर नहीं बताता, उसकी सच्चाई को नहीं प्रकट करता, तो कभी भी दाऊद अपनी सच्चाई को जान नहीं पाता। तो जैसे मैंने शुरू में कहा कि कई बार हमें न्याय करना पड़ता है ताकि बैलेंस बना रहे, सही सिस्टम बना रहे घर में, परिवार में, समाज में। लेकिन बहुत बार दोष लगाने के लिए हमें मना किया गया कि हम बेवजह जिस बात के बारे में हमें पता नहीं है, सच्चाई का हमें पता नहीं है, हम अपने आप में जूम कर लें कि भाई ऐसा हुआ होगा, ऐसा किया होगा, वैसा किया होगा, और हम खुद भी दोष लगाएं और दूसरों को भी बताएं कि इसने ऐसा कर दिया है, इसने ऐसा कर दिया है। तो जब तक हमें सच्चाई ना पता हो तो हमें
दोष लगाने का कोई भी अधिकार किसी के ऊपर नहीं है। और जब हमारी ही आंख में लट्ठा है, जब हमारी ही जीवन में बहुत सारी कमियां हैं, हमारे अंदर जो है सिद्धता नहीं है, पवित्रता नहीं है, परमेश्वर के वचनों को मानने की हमारे अंदर ताकत नहीं है, तो हम दूसरों को भी जो है उन बातों पे दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। जब हम दोष लगाते हैं तो दूसरों को तुच्छ जानते हैं, अपने आप को बड़ा बनाते हैं। दोष लगाते हैं तो दूसरों के ऊपर शक पैदा करते हैं। खुद अपना तो शक है ही है, लेकिन दूसरे लोगों के मन में उस व्यक्ति के प्रति हम शक पैदा कर देते हैं जब हम किसी के ऊपर दोष लगाते हैं। दोष लगाना जो है दूसरों के ऊपर अविश्वास को प्रकट करता है कि हमें उनके ऊपर विश्वास नहीं है। दोष लगाने का मतलब कि खुद को हम धर्मी ठहरा रहे हैं और दूसरों को हम अधर्मी ठहरा रहे हैं, कि हम अच्छे हैं और वो गलत है, इसलिए वो दोष लगाने के योग्य हैं। दोष लगाने से फूट पैदा हो जाती है घरों में, परिवारों में, समाज में जो है, चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे वो भाई बहन हो, चाहे माता पिता हो, चाहे घर हो, कलीसिया, अगर एक दूसरे पर दोष लगाते हैं तो निश्चय ही वहां पर फूट पैदा होगी। और जहां पर फूट होती है वहां पर लड़ाई झगड़े होते हैं, जहां पर लड़ाई झगड़े होते हैं वहां पर अशांति होती है, जहां पर अशांति होती है वहां से परमेश्वर का आत्मा चला जाता है। उस घर में, उस कलीसिया में, उस परिवार में कभी जो है बढ़ोतरी नहीं होगी, क्योंकि जहां पर फूट होगी वहां पर कोई भी तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि सब एक दूसरे की टांग को खींचने में लगेंगे। जो आगे बढ़ेगा उसको चार लोग खींचने के लिए तैयार रहेंगे। तो जहां पर जो दोष होता है तो दोष बहुत सारी बुराइयों को लेकर आता है। और दोष लगाने के जो परिणाम है वो हमारे लिए और हमारे घर परिवार के लिए, समाज के लिए बहुत बड़ा एक परिणाम लेकर आते हैं, बुरे परिणाम लेकर आते हैं। दोष लगाने वाला जो है परमेश्वर की आशीषों से वंचित हो जाता है ना, क्योंकि जो दोष लगाता है गलत व्यक्ति को तो सही कहता है और सही को गलत कहता है और गलत को गलत नहीं कहता है, तो ऐसा व्यक्ति पर से परमेश्वर का अनुग्रह उठ जाता है, क्योंकि वो परमेश्वर जान जाता है कि ये दुष्ट मन का है, बुरे मन का है, बुरे विचारों का है और इसके मन में बुरी बातें हैं। और वह ना केवल परमेश्वर की आशीषों से वंचित होते हैं बल्कि उसके उद्धार से भी वंचित हो जाता है और वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। दोष लगाने वाले की जो आयु भी जो है वो लंबी नहीं होती है। अगर वचन 34 पढ़े 12-13, दोष लगाने वाले लोग जो है उनके पास परमेश्वर के सामने जब वो खड़े हैं उनके पास कोई जवाब नहीं होगा कि हमने क्यों किसी पर दोष लगाया। ऐसों पर परमेश्वर का दंड बना रहेगा। रोमियो 2 अगर हमने पढ़ा है, दोष लगाने वाला परमेश्वर के अनुग्रह और कृपा को तुच्छ जानता है। जो हम पर दया हुई है, हमारे ऊपर जो अनुग्रह हुआ है, हम दूसरों पर दोष लगाकर अपने ऊपर हुई दया को भी हम तुच्छ और निकम्मा ठहराते हैं। परमेश्वर हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। जो सुकर्मी हैं उन्हें महिमा, आदर, अमरता और जीवन मिलेगा, पर जो विवादी, क्रोध और कोप जो है करने वाला है उसे भी परमेश्वर का दंड उसे सहना पड़ेगा, परमेश्वर का कोप उसे सहना पड़ेगा। इसलिए जो है प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हम किसी दूसरे व्यक्ति पर दोष ना लगाएं। यदि हमें उसकी सच्चाई का नहीं पता है, यदि हमें पूर्ण सत्य का अगर हमें नहीं पता है, अधूरा सच हमें पता है, तो हमें उसकी परिस्थितियां पता नहीं है, तो हम किसी व्यक्ति को दोषी ना ठहराएं, क्योंकि प्रभु का ये वचन है, प्रभु की ये आज्ञा है कि हम दोष ना लगाएं। अगर हम दूसरों पर दोष लगाएंगे तो जब हमारा नंबर आएगा तो हमें भी कोई छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जैसा हम बोएंगे वैसा ही हमें काटना पड़ेगा। अब हम क्या बोएंगे ये ना परमेश्वर के हाथ में है या ना किसी पास्टर के हाथ में है ना। हम क्या बोएंगे ये हम खुद निर्णय करेंगे कि हम क्या बोएंगे। हमने वचन को पढ़ते हैं, हम वचन को सुनते हैं, इस वचन के अनुसार हम क्या करेंगे या क्या नहीं करेंगे, ये मेरे और आपकी जिम्मेवारी है। ये हमें देखना है कि हम क्या कर रहे थे। हम गलत को जो है गलत कहें, सही को सही कहें, और अगर किसी बात का हमें पूर्ण ज्ञान नहीं है, अपने ही धारणाएं बनाकर जो है हम लोगों के बारे में बातें ना करें। हो सकता है कि हमारा एक शब्द हो, हमारा एक मजाक हो, लेकिन अगले की जिंदगी खराब हो जाए, किसी का घर उजड़ जाए, कि कोई आत्महत्या कर ले या किसी का परिवार टूट जाए, हमें उसका अंदाजा भी नहीं है। इसलिए हमारे जो मुंह के शब्द हैं इनका भी हमें न्याय देना पड़ेगा। जो कुछ बातें हम पृथ्वी पर कहेंगे उन एक एक बात का हमें न्याय देना पड़ेगा। याकूब 3 अध्याय में कहता है कि अपनी जीभ को हमें बड़े
कंट्रोल करके रखना है। और यद्यपि वो कहता है कि जीभ तो एक आग के समान है जो पूरे वन में आग लगा देती है ना। घोड़े और रथों को कंट्रोल भी किया जा सकता है, इवन बड़े बड़े जहाजों को जो समुद्र में चलते हैं छोटी सी पतवार से उन्हें घुमाया जा सकता है, लेकिन जीभ जो है उसमें असाध्य रोग लगाए जाते हैं ना। और ये एक अधोलोक, एक पताल की तरह जो है इसकी तुलना की गई अधोलोक की तरह, जो सब कुछ जो है समा लेती है। और इसलिए हम दूसरों पर दोष ना लगाएं। यदि हमें सत्य नहीं पता है तो चुप ही रहे तो ज्यादा बेहतर है, अगर हमें सच्चाई नहीं पता है। लेकिन जब समय आता है तो हमें सही को सही कहना है। यहाँ पर ये भी नहीं कहा कि हम चुप हो जाएं, कुछ ना बोले कि अगर गलत कर रहा है तो गलत ही करता है, सही है तो सही है। अगर गलत है तो उसकी जिम्मेवारी हमारी है कि हम उसे बताएं कि ये गलत है। जैसे नातान नबी ने जाकर दाऊद को बताया। लेकिन अगर हम सही को गलत है, जैसे लोग यीशु मसीह को कहते थे, फिर हम पापी ठहरेंगे क्योंकि हम सही को गलत कह रहे हैं, तब हम दोषी ठहरेंगे। या जिस बात हमें पता ही नहीं है, जिस बात का ज्ञान है, झूठी हमने बातें बोल दी हैं किसी के बारे में, किसी के जीवन के बारे में, किसी के कैरेक्टर के बारे में, किसी के परिवार के बारे में, किसी के पति पत्नी माता पिता भाई बहनों के बारे में, तो इसका न्याय हमें देना पड़ेगा। क्योंकि प्रभु कहता है कि दोष लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। दोषी है ना ठहराओ तो तुम भी दोषी ठहराए नहीं जाओगे। तो परमेश्वर चाहता है कि हम मसीह जो जीवन है, मसीह जो शिक्षा है, उनका एक शिक्षा ये है कि हम अपने जुबान को या अपनी जीभ को जो है परमेश्वर के भय में इस्तेमाल करें। क्योंकि बिना सोचे समझे बोलना जो है वो किसी के जीवन को बर्बाद कर सकता है, किसी की इज्जत को खराब कर सकता है, उसकी रेपुटेशन को डिस्ट्रॉय कर सकता है एक बात से या एक किसी हमारी शब्दों से जो है। तो हमारा जो एक मसीह होने के नाते जिम्मेवारी है कि हम किसी के बेवजह किसी के हृदय को ना दुखाएं, किसी के दिल को, किसी के कैरेक्टर को, किसी के जो है हम व्यवहार को हम गलत ना ठहराएं जब तक कि हम खुद उसमें सही ना हो सके। लेकिन फिर भी मैं बार कहता हूँ कि जहाँ हमें सही को सही कहने की जरूरत है वहाँ हमें खड़े भी होना है, और गलत सही को सही कहना, गलत को गलत भी हमें कहना है। तो प्रभु के वचनों के द्वारा आप सबको आशीष और बरकत दे और बुद्धि और ज्ञान और समझ दे कि हम अपने जीव का बड़े बुद्धिमानी और समझदारी से इस्तेमाल करके लोगों के लिए इसे आशीष का कारण बनाएं। लोगों को इस जीव को जो है इस्तेमाल करके हम प्रभु का वचन सुनाएं, प्रभु की महिमा करें, प्रभु की गवाही दें और किसी गिरते हुए को उठाएं, किसी बीमार को हम चंगा करें। ऐसे हम इस चीज को सदुपयोग कर सकते हैं। परमेश्वर हमारी सहायता करे। आइए बात करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं कि आप जीवित हैं और हमारी प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु हम बहुत बार पिता परमेश्वर दूसरों को जज करते हैं, दूसरों का निर्णय करते हैं, दूसरों पर दोष लगाते हैं। प्यारे खुदा दया कीजिए कि हम आगे से अपने जीवन को सुधारें। पिता हमने जो पास्ट में गलतियां की उनको क्षमा कीजिए और आने वाले समय में आज से पिता एक नया जीवन दें ताकि हम नए तरीके से पिता चीजों को देखें और पिता परमेश्वर सही को सही कहने की सामर्थ दें और गलत को गलत कहने की सामर्थ दें। पिता परमेश्वर प्यारे खुदा अपने अनुग्रह हम सब लोगों पर बनाए रखें, जो बीज बोए गए हैं उसको फल लेकर आए। यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं। आप सबको जय मसीह की।